A very good afternoon to everyone. So आज हम इस क्लास में आगे का पॉइंट्स कवर करेंगे और आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी फर्स्ट चैप्टर के लिए। अभी तक हम देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में कितना पॉइंट्स कवर किए थे। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट क्लास में, फिर हमने पढ़ा सेकंड क्लास में फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू सेल और फिर पढ़ा था हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आज हम पढ़ेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर और इसके बाद से हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। सो आई होप जो लास्ट के टॉपिक्स थे 4 वो तुम्हें आप सबको समझ आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आज आप पूछ सकते हो लास्ट में जो भी कोई भी टॉपिक अगर नहीं आया होगा। तो बाय द वे वैसे सब क्लियर है। तो चलते हैं अब हम आज के टॉपिक पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो आज के टॉपिक से हम पहले बात करेंगे कि एक बार सेकंड क्लास में हमसे सम्यक ने पूछा था कि क्या और भी प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या इंसेक्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं या नहीं। तो हमने कहा था कि ये चीज़ हम आगे बात करेंगे कि और प्लांट्स अगर खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो वही आज हम बात करेंगे। तो स्लाइड पे आप देख रहे हो, डू प्लांट्स ईट अदर ऑर्गेनिज्म? क्या प्लांट्स अदर ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं? देखो पिक एकदम क्लियर बता रहे हैं आपको, पिक से ही देखो। ये काइंड एक मीम है जिसमें एक कीट है, एक इंसेक्ट है जो कि प्लांट पे बैठा हुआ है। जो इंसेक्ट है वो कह रहा है, जो प्लांट इंसेक्ट है वो कह रहा है ओ गॉड, और जो प्लांट है वो कह रहा है यमी। इसका मतलब जो प्लांट है वो इंसेक्ट को खा रहा है। तो हमें आज यही पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के और कौन से मोड होते हैं, जो कि एक इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैप पे। ये तो मैंने एक ऐसी पिक लगा दी थी, तो कॉन्सेप्ट मैप पे देखते हैं। हाँ, तो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में 4 टाइप्स के होते हैं प्लांट्स। इससे हम दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। मेन हमारा ये फोकस है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और वे या मोड से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो किस 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 वे में, किस किस तरीके से और फूड को ग्रहण करते हैं, आज हम ये बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट वे की में हम एक जल्दी से एक नज़र डालेंगे इन पे, उसके बाद हम इनको डिटेल में करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी हिंदी में से कहते हैं परजीवी, जिसमें कि जो प्लांट होता है दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। अभी मैं इतना बता रही हूँ, आगे हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है वो किसी और जिसके ऊपर प्लांट रहता है उसे कहते हैं होस्ट, और जब उससे जब वो न्यूट्रिशन लेता है तो उस न्यूट्रिशन उस मेथड को कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो उन जो वो प्लांट्स होते हैं जो ये मोड करते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। मतलब सीधे है समझते हैं कि अगर कोई प्लांट है वो किसी और पेड़ के पास के ऊपर रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमरबेल। अमरबेल यानी इंग्लिश में उसे कैस्कटा कहते हैं। आप लोगों ने अमरबेल देखा होगा, आसपास बहुत जगह होता है, येलो कलर का होता है, राउंड राउंड से पूरे पेड़ में लटके होते हैं। तो अमरबेल जिस पेड़ पे होता है उस पेड़ को कहते हैं होस्ट, और अमरबेल को कहेंगे हम पैरासाइट, क्योंकि वो जो पैरासाइट है, वो अमरबेल है, वो पेड़ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। और इस पूरे मेथड को कहेंगे हम पैरासाइटिक मेथड, यानी कि परजीवी। ये परजीवी होते हैं, ये अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन पेड़ से लेते हैं, पेड़ पे डिपेंड होते हैं, और इसीलिए उस पेड़ को कहते हैं होस्ट, यानी कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो अमरबेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसे शेल्टर दे रहा है, उसे अपने पास रख रहा है, यानी कि जो पेड़ हो गया वो होस्ट हो गया। और पैरासाइट यानी परजीवी कौन है, यहाँ पे अमरबेल है। एग्जाम्पल में इंग्लिश है इसकी, अमरबेल की कैस्कटा। स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये कॉमन एग्जाम्पल है, सब जगह यही पूछा जाता है। सेकेंड मेथड होता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक ये सीरियल वाइज तो है नहीं, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप पे। तो सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। सहजीवी सिम्बायोटिक यानी कि जब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो टू ऑर्गेनिज्म शेयरिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको इसको और सिंपली वे में बताती हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मान लो यशस्वी है, यशस्वी ने सम्यक को दूध दिया और सम्यक ने उसे खीर बना के दे दी, यानी ये एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये लोग सहजीवी कहलाए जाएंगे। ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो उसे दूध दे रहा है तो वो उसको खीर बना के दे रहा है, यानी कि उसकी जरूरत दूध की थी और उसकी जरूरत थी खाने की, तो उसने खीर बना के दे दी। सिमिलरली एक पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेड़ में अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी फंगस होता है, मान लो कोई भी इंसेक्ट रह रहा हो पेड़ में, तो वो जो इंसेक्ट होता है वो पेड़ से ही खाना ले जाता है। और अगर वो खाना लेता है पेड़ से, तो पेड़ को वो बदले में कुछ देता भी है। यानी कि जब दोनों का फायदा हो, दोनों का प्रॉफिट हो, दोनों का बेनिफिट हो, वहां पे आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीवी। थर्डली हम बात करेंगे मेथड का, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, इसमें क्या होता है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, एक काइंड अम्ब्रेला टाइप्स का होता है, एकदम एग्जैक्ट अम्ब्रेला नहीं, बट आपने कहीं देखा होगा इधर उधर पेड़ों के छाल में उग जाता है ये मशरूम। तो मशरूम क्या करते हैं ये लोग अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, और जिस मेथड से करते हैं उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक, यानी कि मृतोपजीवी। उस न्यूट्रिशन को देख पर, जैसे कि मशरूम क्या करता है कि खाना लेने से पहले जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड एंड डिकेइंग यानी जो मर चुके हैं, जिनके अंदर अब क्षमता नहीं है, जो हमारे यूज का नहीं होता, जो प्लांट्स के यूज का नहीं होता, वहां पे ये मशरूम लोग उनसे न्यूट्रिशन, क्योंकि उनके अंदर वो डेड जरूर हो चुके हैं बट उनके अंदर न्यूट्रिशन अब भी होता है, वो अब भी हमारे यूजफुल आ सकते हैं किसी ना किसी वे में। तो मशरूम जो होता है अपना जो उनका खाना होता है वो उसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस ये काफी मे बी कॉमन हो, काफी 7th क्लास में तो आपने सुना होगा इंसेक्टिवोरस, यानी कि कीट खाने वाले, इसको हिंदी में कहते हैं कीट खाने वाले। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, मैं बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पिचर प्लांट को हम मटका संग्रहण भी कहते हैं। मटका संग्रहण यूं कहते हैं क्योंकि जो पिचर प्लांट का शेप होता है वो मटके जैसा होता है। मटके जैसा उसका शेप होता है, पूरा नीचे का पार्ट उसका मटके जैसा होता है, ऊपर में एक लिड यानी कि ढक्कन होता है। तो पिचर प्लांट जो क्या है, ये एक बहुत अच्छा इंसेक्ट टिवोरस का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट मान लो मक्खी लेते हैं, वो उड़ के अगर पिचर प्लांट पे बैठता है, तो पिचर प्लांट बड़ी ही आसानी से उसको, जैसे ही वो मक्खी, वो भी इंसेक्ट जो भी होगा, वो लैंड करेगा पिचर प्लांट पे, वो अपना लिड बंद कर लेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, जब लिड बंद कर लेगा तो वो मटके का शेप है, एक तरह से कीट जो भी इंसेक्ट है वो अंदर फंस जाएगा। पिचर प्लांट के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ये जो वो टैंगल कर लेता है इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स वहां पे फंस जाते हैं और उसके अंदर पिचर के प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस कुछ सेक्रीट की जाती हैं, जिससे कि वो जो इंसेक्ट होता है डाइजेस्ट हो जाता है पिचर प्लांट के अंदर। तो ये प्लांट जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स पे, इन सब पे डिपेंड होते हैं, इनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, इन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कीट खाने वाले प्लांट्स। तो ये कॉन्सेप्ट में आपसे हम समझते हैं कि 4 टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अदर मोड्स होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसे डिपेंड होता है न्यूट्रिशन का, हमने बात की। फर्स्ट पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस। अब हम इसके बारे में डीप में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, ये है पैरासाइटिक प्लांट। ये है पैरासाइटिक प्लांट। ऐसा आपने शायद अपने आसपास भी देखा होगा, ये जो येलो येलो जितना भी दिख रहा है प्लांट, जो है उसका ग्रीन पोर्शन है, पीछे जो सबसे ऊपर पार्ट दिख रहा है वो सारा ग्रीन पोर्शन है, वो प्लांट का है, रियल पेड़ का है। पर जो ये येलो येलो लटक रहा है टैंगल में, ये सारा होता है अमरबेल। ये अमरबेल यहाँ पर पैरासाइट है, और ये जो प्लांट आपको, ये जो मोटा सा ट्री दिख रहा है, ये है हमारा होस्ट। इसके बारे में चलो डीप स्टडी करते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट एग्जाम्पल कस्कटा, यानी कि अमरबेल। हमने अमरबेल अभी देखा है उसमें पिक्चर में कि अमरबेल येलो कलर का था, तो अब देखते हैं पैरासाइटिक प्लांट होते कैसे। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड ऑफ कोर्स ये बात है, अगर क्लोरोफिल होता तो ये लोग अपना फूड सिंथेसिस कर पाते, फूड बना पाते, प्रिपेयर कर पाते, बिकॉज हमें पता था कि क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस करके फूड प्लांट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, अपना फूड खुद से बना लेते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बट अगर ये फूड नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना हमें होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट फूड नहीं बना पाता, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है,
तो यानी वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, वो हेटरोट्रॉफ कहलाएगा, जो हमने फर्स्ट क्लास में ही बात की थी। तो ये हमें पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा कि अगर ये प्लांट बना रहा है यानी ऑटोट्रॉफ हुआ, ये नहीं बना रहा है यानी हेटरोट्रॉफ हुआ। अगर अब नहीं बना रहा है, हेटरोट्रॉफ होगा, तो किस वे से खाना ऑब्टेन कर रहा है, तब हम इन चारों में घूमेंगे कि भाई हाँ ये पेड़ से ले रहा है खाना, कि यानी कि ये हुआ पैरासाइटिक प्लांट। तो यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट का क्लोरोफिल नहीं होता, वो नहीं होता, इसी वजह से वो खाना नहीं बना पाते। अब खाना नहीं बना पाते तो खाना तो खाना पड़ेगा, they'll need their food, उन्हें कहीं ना कहीं से फूड चाहिए, so they obtain their food from the host, यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म और किसी प्लांट पे और किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होता है जिसपे पैरासाइट्स जो होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं जिस पे डिपेंड होते हैं, जो उन्हें खाना प्रोवाइड करता है, जो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो हो जाता है होस्ट। और जो ये सब लेता है वो हो जाता है पैरासाइट, यानी कि परजीवी। पैरासाइट्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। तो अब हमने यही बात की कि पैरासाइट्स सबसे अच्छे से देखते हैं पैरासाइट कौन होते हैं, जिनको फूड की नीडेड है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट है, बट वो फूड बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं यानी उनका फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा है। प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो उन्हें खाना तो है ही, तो वो किसके पास जाएंगे? अपने होस्ट के पास। वो अपने होस्ट के साथ रह रहे हैं, उनके ऊपर रह रहे हैं, तो उनसे हेल्प भी नहीं मांगते, उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं पूरे, कि भाई अब तुम ही दोगे मुझे खाना, मैं तो जाऊंगा नहीं, बिना खाना खाए तुम्हारे पास ही रहूंगा। वो उसी के पास रहने लगता है पैरासाइट, और वो जो बेचारा होस्ट है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना देता है, शेल्टर देता है। तो और जब अगर मान लीजिए आपके घर में कोई एक्स्ट्रा बंदा आके रहने लगे, आपके पास जितना खाना है उतना आपके घर वालों के लिए इनफ है, कोई एक्स्ट्रा आ गया, अब वो जबरदस्ती खाना ले रहा है, सबको तो दे दिया बट आप वाला खाना कम हो गया, यानी आपको नहीं मिल पाया। उसी तरीके से होस्ट के जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके पास, यानी जो भी प्लांट की खुद की रिक्वायरमेंट होती है, उस ट्री की खुद की रिक्वायरमेंट थी, अगर कोई और पैरासाइट आकर उससे लेने लगता है तो वो न्यूट्रिशन कुछ कम हो जाता है इन होस्ट के पास। So they are deprived of the valuable nutrients because of these parasites। इन parasites की वजह से उनको इन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपना आधा कुछ न्यूट्रिएंट तो शेयर कर रहे हैं उन पैरासाइट्स को। तो ये बात होती है पूरे पैरासाइटिक प्लांट्स के लिए। पैरासाइटिक प्लांट्स यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो खाने के लिए डिपेंड होते हैं होस्ट पे। होस्ट कौन होता है? जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, फूड और शेल्टर, वो होता है होस्ट। और जो ये सब ग्रहण करता है, जो ये सब लेता है, फूड लेता है, शेल्टर लेता है, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। और बिकॉज पैरासाइट्स उनसे ये सब चीजें लेता है, तो ये कुछ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होस्ट को नहीं मिल पाते। तो ये बात हमारा फर्स्ट मेथड की पैरासाइटिक प्लांट की। अब हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी इंसेक्टिवोरस का। यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में हमने बात की थी पिचर प्लांट की, ये देखो स्क्रीन पे पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को हिंदी में कहते हैं मटका सेंध। मटका सेंध यानी क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो मटका का शेप, आपने सबने मटका देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, सबकी गर्मी चल रही है, मटका होगा ही। नीचे वाला एकदम से बिल्कुल मटका का शेप ही नहीं है, मोटा सा बड़ा सा ऐसा नहीं है, थोड़ा सुराही मान लेते हैं, सुराही पतला सा लंबा सा, बट है ये मटका शेप। तो जब ये मटका शेप है, इसके ऊपर आप ये जो फ्लैप देख रहे हैं, फ्लैप यानी कि लिड यानी कि ढक्कन, तो जब इसी मटका से शेप में यहाँ पे इंसेक्ट उड़ उड़ के आके यहाँ बैठता है, तो क्या करता है ये फ्लैप फटाफट बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बेचारा इंसेक्ट उसी के अंदर रह गया। अब रह गए कब तक आया, बाहर निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाया। फिर इस मटके के अंदर होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर यानी बाल, बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस इंसेक्ट को अपने अंदर घुमा के फंसा लेते हैं। और बस कुछ देर फंसा ले, बेचारा इंसेक्ट कितनी देर जिंदा रहेगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा। इसमें कुछ जूसेस सेक्रेट होती हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं, और वो बन गया इस पिचर प्लांट का खाना। तो चलो, ये तो बस पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर था और इसका पिक था। आगे देखते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता क्या क्या है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि पिचर प्लांट हमने बात की, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट में, पिचर प्लांट ही आप याद रखो। इस प्लांट को, जैसा कि ये प्लांट किसी और प्लांट पे किसी और इंसेक्ट को खाता है, किसी और प्लांट को खाता है, तो इसीलिए अब हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म किसी
और को खाते हैं, यानी कि हम मीट कहते हैं, मांस खाते हैं। जैसे कि शेर को ले लो, कॉमन है बहुत, कार्निवोरस एनिमल होता है शेर, क्योंकि वो वेजिटेबल्स नहीं खाता, घास फूस नहीं खाता, वो डायरेक्टली एनिमल्स को ही खाता है, यानी वो कार्निवोरस एनिमल हुआ। सिमिलरली ये जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट्स को खा रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है, इंसेक्ट्स यानी कि एक तरह से एनिमल ही होता है, तो इस वजह से भी कहते हैं कार्निवोरस प्लांट। अब बात ये आती है, हमने बात की थी कि जो प्लांट्स ग्रीन कलर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज वो ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, हमने हिंदी में भी पढ़ा था, क्लोरोफिल को पर्णहरित कहते हैं। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी खाना बना सकते हैं। तो भाई पिचर प्लांट भी हमने देखा था, ग्रीन ग्रीन वहां पे था। जब वो ग्रीन कलर का भी था तो वो दूसरों को क्यों खा रहा है? वो इतना बड़ा पाप क्यों कर रहा है दूसरों को मारने का? क्योंकि वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, अगर वो ग्रीन है, उनके पास क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके वो कर पा रहे हैं, फोटो खाना बना पा रहे हैं। बट देन भी उसके अलावा भी फोटोसिंथेसिस करने के बाद भी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो अब क्यों खाते हैं? जब उनके पास है तो क्या जरूरत है भाई तुम्हें दूसरों को मार के खाने की? चलो इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसपे हम बात करेंगे व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स इवन आफ्टर नोइंग। वो जानते हैं, वो हम जानते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दूसरों को खाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस खुद से नहीं कर पा रहे होंगे। बट हमारा पिचर प्लांट ये तो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है, उसके बाद भी खाता है। क्यों खाता है? बिकॉज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट, इन लोगों के पास नाइट्रोजन की कमी होती है। जहाँ पे जिस सॉइल में, हमें पता है नाइट्रोजन हमें सॉइल से ही मिलता है, अल्टीमेटली वो सॉइल के जरिए से पानी से अंदर जाता है प्लांट के अंदर। हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की, याद करो सब लोग। नाइट्रोजन साइकिल में हमने बात की थी कि नाइट्रोजन कैसे जमीन तक पहुंचा, जमीन से कैसे प्लांट ने रूट्स के हेल्प से उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर नाइट्रोजन हमें सॉइल से मिलता है, और अगर एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन कम हो, तो क्या होगा? और उसी जगह होता है हमारा, ग्रो करता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो उनके पास नाइट्रोजन उतना रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता उनका फुलफिल, कि उनको सारा नाइट्रोजन मिल जाए। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो नाइट्रोजन मिलता नहीं है। हमने पढ़ा था, याद करो सब लोग, कि फोटोसिंथेसिस से हमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो प्रोवाइड हो जाता है। हमें कार्बन भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, पर हमें फोटोसिंथेसिस पर हमें नाइट्रोजन नहीं मिलता, सॉरी। तो नाइट्रोजन के लिए हम अलग से नाइट्रोजन साइकिल को फॉलो करते थे, तब जाके हमें आसमान से गिरा पानी वानी सब कुछ हमने पढ़ा था, वहां से नाइट्रोजन मिलता है। तो इसीलिए अब हमें जैसा पता है कि जो हम एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, हम सबके अंदर नाइट्रोजन की एक क्वांटिटी, एक मात्रा प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। हम नाइट्रोजन, हमारे अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ये प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस तो कर पाते हैं, उनको 4 कंपोनेंट फूड के यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जा रहा है फोटोसिंथेसिस से, बट बेचारे नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो यार उन्हें मारना ही पड़ेगा ना इंसेक्ट्स को। अब वो हमें तो डायरेक्टली खा नहीं सकते कि हमारे द्वारा उन्हें ढेर सारा नाइट्रोजन मिल जाए, भाई हम तो उनसे बड़े होते हैं, हम उन्हीं को मार डालेंगे। बट वो इंसेक्ट्स को तो कर सकते हैं ना, जो छोटे मोटे होते हैं। तो वो इंसेक्ट्स को ही ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को ही खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। तो just to fulfill their requirement of nitrogen, they are dependent on this making insectivorous, making insects kill. तो just because उन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, इस वजह से वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते भी हैं, फिर भी वो क्यों मारते हैं, वो क्यों ईट करते हैं इंसेक्ट्स को, क्यों कार्निवोरस प्लांट कहलाते हैं? जस्ट बिकॉज दे वांट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। उन्हें अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, इसी वजह से वो नाइट्रोजन के ही लिए सिर्फ इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं सीधे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि कीट खाने वाले पौधे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसपे मैं आपको दिखाऊंगी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। देख रहे हो, अब तो आपको ध्यान से दिख गया होगा मशरूम क्या होता है। ऐसे चीजें, ऐसे स्ट्रक्चर की चीजें आपने बहुत देखी होंगी आसपास, जहां भी देखो ये कहीं पे भी बारिश होती है तो वहां पे कोने जरूर निकल जाता है। तो इसे कहते हैं, ये होता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, यानी मृतोपजीवी पौधे।
ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो चीज मर चुके होते हैं, जो हमारे साथ एग्जिस्ट नहीं करते, जो अब हमारे किसी यूज के नहीं होते, हमारे यूज के तो होते हैं बट हम ज्यादा करते नहीं, उन पे ये करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम बात करते हैं आगे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में। अब हम सेप्रोफाइटिक में हमने चलो बात कर ली मशरूम की, कॉमनली है, हम एक बात करते हैं फंगस की। बहुत ही कॉमनली नहीं भी है ये, बट बिकॉज ये हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, हमारे आसपास हर जगह फंगस का देखोगे तो दिखता है, बट आपको पता नहीं होता कि फंगस एग्जैक्टली यही होते हैं, और ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता होता। चलो अब हम बात करते हैं अपने घर की। कभी देखा है जो पिकल होता है यानी अचार, अचार को अगर आप गीले हाथों से एक बार निकाल लो उसमें अचार के डब्बे से अचार, तो क्या होता है उसमें दूसरे दिन देखोगे 3-4 दिन बाद उस अचार में एक वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है, वाइट वाइट सा एकदम कॉटन सा एकदम लेयर बन जाती है, उसे कहते हैं फंगस। अचार देखा होगा आपने, आपने ब्रेड देखा होगा, सुबह ब्रेड टोस्ट खाते हो, बाई चांस अगर बारिश हो गई, ब्रेड में देखो एक फंगस की लेयर बन जाती है, एक वाइट वाइट कॉटन सी लेयर बन जाती है, घिसघिसी सी होती है, हम उसी कहते हैं फंगस। और ये जो मशरूम था वो भी सेप्रोफाइटिक प्लांट का ही एग्जांपल होता है, वो भी डेड एंड डिकेइंग मेथड पे करता है। पर हम क्लियरली और डीपली बात करेंगे कि फंगस कैसे करता है। इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता, इनके पास भी पर्णहरित नहीं होता, इसी वजह से ये लोग डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी। तो एक्टिविटी है जैसे कि अब इस एक्टिविटी में लिखा है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। तो एक पहले हमने ब्रेड ले लिया, मॉइस्चर यानी कि अगर हम उसमें नॉर्मली तुम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो रात भर के लिए, इधर उधर से ह्यूमिड लगा जहाँ उसमें थोड़ा सा पानी गया, तो पानी जाते ही देखोगे कि ब्रेड थोड़ा सा हम कहते हैं सड़ गया है ब्रेड, बट एग्जैक्टली क्या होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर लग जाती है, किसी सी होती है। तो जब हम उसे 3-4 दिन के इसमें तो प्रॉपरली एक्टिविटी दिखा रहा है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको क्या करना रहता है कि एक ब्रेड लो, उसको थोड़ा गीला करके रख दो गर्म प्लेस पे, थोड़ा 3-4 दिन बाद देखोगे उसमें फंगस की लेयर लग जाती है। 3-4 दिन के वेट ही नहीं करो भैया, अगर गीला हो गया ब्रेड तो दूसरे दिन ही देखोगे व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है। अब कैसे बन जाती है लेयर, क्यों बन गई ये लेयर, क्योंकि देखो जो हमारा एयर है, हमने पहले ही बात की है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर में जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, यानी फंगस के जो अंग होते हैं, फंगस के जो मेन स्पोर्स होते हैं वो एयर में ही घूमते रहते हैं। अब जैसे ही कभी कभी मॉइस्चर, कोई भी ऐसा डेड डिके, ऐसा मान लो ब्रेड हुआ, ये सब चीजें अगर जरा सी मॉइस्ट होती हैं, जरा सा भी गीली होती हैं और गरम गरम जगह रखी रहती है, तो क्या करते हैं ये जो स्पोर्स एयर में थे वो आकर इन पे लैंड अप जैसे करते हैं इन्हीं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, क्योंकि जैसे ही ब्रेड पे पानी हो जाता है कुछ दिन में सड़ जाता है, जैसे ही वो सड़ता है यानी जैसे ही वो डेड होता है उस पे ये जब स्पोर्स लैंड करते हैं तो ये लोग जर्मिनेट कर जाते हैं, वहां ढेर सारा ग्रो हो जाते हैं, और सारा ग्रो हो जाएगा ये हमारा फंगस ढेर सारा ग्रो हो जाता है, यानी कि क्यों, अब कि वो क्या करेगा, वो अपना जो खाना है, अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन कर लेगा उस हमारे उस ब्रेड से, क्योंकि ब्रेड के पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, तो वो जितना भी न्यूट्रिशन उसका बचा होता है वो सारा ये फंगस ले लेता है अपने पास उसे, क्योंकि ये इसी वजह से हम कहते हैं कभी देखो अगर जहां बारिश हुई वहां पे भी कोई भी खाना रखा होता है, अगर वो बाहर आके गीला हो गया 1-2 दिन बाद देखोगे वो तुरंत उसपे व्हाइट व्हाइट से लेयर लग जाती है, खाने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि जब बारिश हुई तो वहां पे जैसे ही वो हमारा खाना जो भी गीला हुआ डेड हुआ तो ये जो स्पोर्स जो हमारे ऑल अराउंड एयर में थे वो उस पर लैंड अप कर जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। ये लोग बहुत फटाफट सडनली काम करते हैं बिकॉज इनका काम ही यही है। अब जब खाना ये इसी तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे ऑप्टेन, तो खाएंगे भी तो इसी तरीके से ना, हमें जिस वे से मिल जाता है हम उसी के पीछे भागते हैं, जो चीज नहीं मिलती उसके पीछे और भागते हैं, तो इनको तो ये इसी चीज से मिलना है तो ये तो इसी के पास भागेंगे। तो ये बात थी हमारी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो कि मृत जीवी पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। अभी हमने बात की थी सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी, सिम्बायोटिक प्लांट्स पे चलो बात करते हैं, ये हमारा लास्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लास्ट है एकदम से। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स यानी कि सहजीवी पौधे, आप ये देख रहे हो एक पेड़ है उस पे ये कुछ मतलब ये काई टाइप्स की लगी हुई है, यानी कि शैवाल इसको हिंदी में कहते हैं, आप लोग शैवाल जानते होंगे जरूर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये लोग कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जैसे हमने अभी साम्यक और यशस्वी की बात की थी। तो अब हम बात करेंगे कि साम्यक यशस्वी एक दूसरे को दूध और दही और खीर वगैरह से हेल्प कर रहे थे, तो अब सिम्बायोटिक प्लांट्स में कैसे हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं
कि सिम्बायोटिक प्लांट्स में हम एग्जांपल लेते हैं लाइकेन का। लाइकेन ये एक रिलेशनशिप है किसका, एल्गी का और फंगस का। फंगस हमने अभी बात की थी, एल्गी कौन रहता है याद करो, हमने याद किया अभी मैंने बोल दिया, एल्गी यानी कि वो काई या शैवाल। तो शैवाल और फंगस ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ जो शैवाल होता है, जो काई होती है, वो ग्रीन कलर का होता है, हमने अपने यहाँ के तालाब में देखा होगा, एक लेयर सी होती है शैवालों की। फंगस खाना नहीं बना सकते, इसलिए वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में, जो फंगस होता है ये एल्गी को वाटर, न्यूट्रिशन और शेल्टर देता है कि तुम मुझसे रहने के लिए जगह ले लो, पानी ले लो, शेल्टर ले लो, ये सब ले लो। और जो तो बस इसके साथ हमारा सारा ये खत्म होता है। समरी में हम बात करेंगे तो बस हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के लिए, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स के पास 4 मोड्स होते हैं। समरी पेज पे देखते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड इसके। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के पास 4 मोड होते हैं, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने सारी बात कर ली, ये कैसे होते हैं कि बस क्लोरोफिल नहीं होता है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये थी इसकी समरी। यहाँ के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग उसे प्लीज कर लेना। सो